नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 14B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका कमेंट आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इसके बाद से यहाँ पे टेबल दे रखा है। दैनिक मजदूरी दिया है 100 से 120, 12 श्रमिकों की संख्या है। मैंने दैनिक मजदूरी 100 से 120 है, तो इसके श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है। और जब दैनिक मजदूरी 120 से 140 के बीच है, तो इसमें जो श्रमिकों की संख्या कितनी है? 14। उसके बाद से 140 से 160 श्रमिकों की संख्या 8 है, और 160 से 180 के बीच जो है सैनिकों की संख्या कितनी है? 6 है, और 180 से जो है 200 के बीच सैनिकों की संख्या 10 है। ठीक है। अब जो हम लोग को क्या करना है, कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, एक उपयुक्त विधि का यानी कि 3 विधि हैं माध्य ज्ञात करने के, इसमें से एक किसी विधि का जो उपयोग करके हम लोग को जो सबसे सरल होता है उसी का उपयोग करके जो है इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य जो है दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना है तो सबसे उपयुक्त विधि जो है क्या है, उसको चुन के हम लोग को माध्य ज्ञात कर लेना है। माने जैसे कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं ना, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, और पग विचलन विधि है ना। तो जो है सबसे उपयुक्त विधि जो है से जो है करना है हम लोग को, सबसे जो सरल है तो सबसे जो है सरल प्रत्यक्ष विधि होता है। ठीक है। और प्रत्यक्ष विधि का जो है सूत्र क्या होता है, तो प्रत्यक्ष विधि का यही सूत्र होता है, माध्य बराबर, ये माध्य का निशान है। ठीक है। माध्य को ऐसे लिखते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में जो है सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है। तो इसी जो है फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है। और इसके लिए जो हम लोग को एक सारणी बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग को एफ आई और एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा, और जो है इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसके लिए जो हम लोग सारणी बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है। और सारणी बनाने के बाद से हम आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है हल में लिखेंगे। आप देखिए, जैसे हम यहाँ पे हल करेंगे ना, वैसे ही आप लोग परीक्षा में भी हल कीजिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग जो इस सारणी को जो है क्या करेंगे, ये जो हम लोग को सारणी दिया गया है, इस सारणी को हम लोग इस सारणी में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि ये दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है। तो इस सारणी के हिसाब से जो है इसको बना लेंगे। ठीक है। मैंने जैसे देखिए यहाँ पे दिया है दैनिक मजदूरी, तो दैनिक मजदूरी 120 से मैंने 100 से 120, 120 से 140 ऐसे दिया है ना, तो हमने जो है ऐसे लिख लिया। ठीक है। इस क्रम को हमने इस क्रम में लिख लिया। ठीक है। उसके बाद से जो है श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है, यानी कि यही हम लोग का बारंबारता होता है। ठीक है। तो श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है, जिसको हम लोग एफ कहते हैं। ठीक है। ये दिया हुआ है क्रमशः 12, इसका 14, इसका 8, इसका 6, इसका 10 लिख लिया। और देखिए यहाँ पे जो दिया है कि टोटल जो है श्रमिक कितने हैं? 50। तो ये जो श्रमिकों की संख्या है इस सब जोड़ने पे 50 से आएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 50 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ जो है सिग्मा एफ एक्स समझिए, सिग्मा एफ निकल गया ये। ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा एफ भी कह देंगे। ठीक है। तो सिग्मा एफ यहीं ज्ञात हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ेगा एक्स की। ठीक है भाई, हम लोग को सूत्र में है ना सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब बट्टे में जो है सिग्मा, ये हम लोग का जो सूत्र है माध्य निकालने का, है ना। ये जो हम लोग का माध्य निकालने का सूत्र था। ठीक है। बता दिए हैं पहले ही, ताकि जो है ये बताने में समझने में आसान रहेगा। ठीक है। तो अब भाई हम लोग को एफ आई एक्स आई चाहिए, तो एफ आई एक्स आई जो है निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्स, जिसको मध्य बिंदु करते हैं, तो एक्स आई निकाल लेते हैं। आई है आपका एफ आई। ठीक है। तो एक्स आई अब कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स आई निकालने के 2 विधियाँ हैं। ठीक है। पहला विधि है कि इसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, इसको जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, यहाँ पे मध्य बिंदु निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए मैंने मध्य बिंदु निकालने का तरीका, तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका है कि जो है 100 और 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, होगा 220। अब 220 का आधा कर देना है, तो 2 का 2 110, तो इसका जो है मध्य बिंदु निकल गया 110। ठीक है। इसका मध्य बिंदु निकला पहले का 110। फिर वही काम करना है, 120 को जो है 140 में जोड़ देना है और आधा कर देना है, तो फिर इसका आपका जो है मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 260, और 260 का आधा हो जाएगा कितना? 130। ठीक है।
एक तो तरीका ये है कि आप लोग जो है जोड़ के आधा करते जाइए, यहाँ पे जो है आपका मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपका पहला निकल गया 110। अब देखिए, अब पहला जब निकल गया तो बस ये सिंपल तरीका है, जब पहला निकल गया, जैसे कि पहला निकालने कैसे निकाले, इसी मेथड से इन दोनों को जोड़ा आधा कर दिया, तो ये जो है आपका पहला बिंदु निकल गया। किस मेथड से, इसी मेथड से। ठीक है, मैंने दूसरा मेथड बता रहे हैं, तो पहले बार तो इसी मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके और इसके बीच कितने का अंतर चल रहा है। तो 100 से 120 के बीच कितने का अंतर है, 20 का। 120 से 140 के बीच 20 का अंतराल चल रहा है। तो अब हम लोग जो क्या करेंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे, इसमें 20 जोड़ देंगे, तो इसका जो है हम लोग को क्या निकल जाएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो 120 में जो प्लस 20 कीजिए ना, 110 में प्लस 20 कीजिए, मतलब 20 का अंतराल चल रहा है, तो 110 में 20 जो है प्लस करेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है। फिर 130 में 20 प्लस करेंगे तो इसका निकल जाएगा 150। ठीक है। फिर 150 में हम लोग जो है क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 170, तो इसका हो जाएगा। और फिर इसमें जो है हम लोग 170 में 20 जोड़ देंगे तो 190 इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, तो आप लोग ऐसे जोड़ते जाइए। ठीक है, 20 ऐसे प्लस 20 करते जाइए, ऐसे प्लस, अब इसमें का 20 करेंगे। ठीक है, तो इसमें 20 किया, ये आ गया। ठीक है, मैंने 110 में 20 जोड़ा तो ये आ गया। फिर 130 में 20 जोड़ा तो ये आ गया। ठीक है, फिर 150 आ गया, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 70, 170 में 20 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते चले आते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। पहला तरीका, इन दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, इन दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, मैंने दूसरे भाग देना है, इन दोनों को जोड़ना है, आधा करना है, दूसरे भाग देना है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि पहला निकाल लीजिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, मध्य बिंदु निकलता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, मध्य बिंदु निकल गया। पहला मध्य बिंदु निकल गया तो आप देखिए कि कितने का अंतराल से चल रहा है, उतना जोड़ते जाइए, तो जो है इसके अगला निकलते जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मध्य बिंदु निकालने में। दो तरीका बता दिया। अब हम लोग को क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे एफ आई जो है ज्ञात है और यहाँ पे हम लोगों ने एक्स आई भी ज्ञात कर लिया। अब हम लोग को जो है ये जो चीज़ क्या बताता है, तो ये बताता है कि एफ आई का एक्स आई के साथ गुणा, यहाँ पे बिंदी है, इसका मतलब गुणा हो गया। तो एफ आई का एक्स आई के साथ हम लोग गुणा करेंगे, तो ये हमारा है एफ आई और ये एक्स आई, इसका गुणा करेंगे तो 11 बरहम कितना होगा, तो आपका 11 बरहम हो जाएगा 1320। ठीक है, 11 बरहम 1300 मैंने 132, एगो जीरो है तो जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद से 130 का 14 में हम लोग गुणा करेंगे, मैंने जो है एक डैश दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब इसका जो है 130 का 14 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1820, ये हो जाएगा 1820। गुणा करके देख लीजिएगा, हमने गुणा कर लिया है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद से हम इसको जो है इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 बटे 120 होता है, और जीरो बढ़ा देना है। हाँ, और उसके बाद से जो है इसका इसमें गुणा कर देंगे, 17 छक्के 102 होता है ना, तो 102 एक और जीरो बढ़ा देंगे, मैंने 17 छक्के 102 एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है 19 दहाँ पर जो है कितना होगा, 1900 दहाँ पर 1900 हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन दिक्कत भाई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई हम लोगों ने निकाल लिया। एफ आई और एक्स आई कैसे निकाला, तो भाई हमने क्या किया कि जो है इन दोनों का आपस में गुणा किया, तो जो है इसका एफ आई एक्स आई इसका निकल गया। ठीक है, फिर इसके लिए जो है इन दोनों का गुणा किया तो ये निकल गया, फिर इसके लिए ये, और फिर इसका जो है मैंने आपस में गुणा करते गए, ये जो है सिग्मा सॉरी एफ आई और एक्स आई जो है निकल गया। एफ आई एक्स आई का मतलब दोनों का गुणा। ठीक है, अब जो है क्या करना है, अब जो हम लोग को इसको जोड़ देना है, तो सब जोड़ेंगे हम लोग टोटल, तो ये आ जाएगा 7260 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। देखिए सिग्मा जो है बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया रहता है, जैसे सब जोड़ रहे हैं ना, तो इकट्ठे इसको लिख दिया जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई एक्स आई का इन सब का योग बताता है सिग्मा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 7260। तो हम लोग को सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया, सिग्मा एफ आई निकल गया। ठीक है, तो जब ये निकल गया तो हम लोग जो है माध्य क्या जो है सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिखा दीजिएगा
कि यहाँ पे मतलब परीक्षा में ऐसे ही कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे दिखाइएगा कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग को पता चल गया। तो सिग्मा एफ आई कितना है, तो सिग्मा एफ आई 50 है, ठीक है। और जो है क्या पता चला, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना है आपका। आई का मतलब समझिएगा इंटीजर, इंटीजर का मतलब कोई पूर्णांक, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब ये एफ जो है कोई भी पूर्णांक हो सकता है और एक्स कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि सब पूर्णांक है ना, तो इनका गुणनफल, ठीक है, का योग। तो ये कितना निकला, तो 7260, ठीक है। अब जो हम लोग हम लोग क्या करेंगे, जब इतना इतना मिल गया है, ठीक है, तो अब हम लोग जो है माध्य का जो है माध्य निकाल देंगे, ठीक है। तो माध्य दैनिक मजदूरी पूछ रहा है, तो माध्य दैनिक मजदूरी, ठीक है। थोड़ा चर्चा हो रहा है तो वीडियो में नॉइज आ सकता है। माध्य दैनिक मजदूरी लिख देंगे, मजदूरी, ठीक है। तो माध्य दैनिक मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये सूत्र आपके बुक में भी मिल जाएगा, प्रत्यक्ष विधि लिखा होगा, ठीक है, और सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब जो हम लोग मान भर देते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई का, ठीक है। तो ये जो है मान भरेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पे निकालें हम लोग, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकला है 7260, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू भर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसका वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से जो है क्या करेंगे, अब देखिए इससे जो है इसको काट देंगे, वैल्यू का मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो है मानवा यहाँ पे भर देना है, और जो है सिग्मा एफ आई का जो है मान यहाँ पे भर देना है, सिग्मा एफ आई तो यहाँ पे भर देना है नीचे, ठीक है। आज निकला हुआ है तो भर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ बराबर ही रखिए, आई बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 5 से काटेंगे, तो 5 से 726 में भाग देंगे, कितना होगा, 5 का 5, 7 में से 5 जा 2 बचेगा, हाँ मैंने 5 का 5, 7 के नीचे 5 लिखेंगे, घटाएंगे, मन का भाग करिए, मन में कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 में से जो 5 घटेगा तो कितना होगा, 7 में से 5 2 हो गया, यहाँ हो गया 22, तो 5 चौका 20, 4 बार में जाएगा, ठीक है, 5 चौका 20। तो फिर जो है 22 में से 20 घटेगा, 2 बचेगा, फिर 6 उतारेंगे, अब 5 बचे 25, ठीक है, 5 बचे 25 होगा। अब 26 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। तो 1 में अब जो है 5 से भाग नहीं जाएगा, 10 में भागेंगे, तो 1 में 5 से नहीं, 10 में भागेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 2, ठीक है। तो 145.2 जो है क्या हो गया, माध्य निकल गया। माध्य का मतलब औसत, ठीक है। तो लगभग ये सब लोग जो है कितना रुपया और लगभग कितना कमा रहे हैं, तो इनकी दैनिक मजदूरी लगभग कितने का पड़ रहा है, 145.2 रुपये का जो है दैनिक मजदूरी एक दिन का पड़ रहा है। दैनिक का मतलब एक दिन की मजदूरी इतना रुपया पड़ रहा है, कितना रुपया, तो 145.20, ठीक है, रुपया जो है इनका मजदूरी एक दिन का पड़ रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो आशा करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल अच्छा लगता है तो अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त कीजिएगा, और वीडियो में अगर कोई सुधार है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और मैथ जो है कैसे समझ में आया, कितना हद तक आप समझ सकते हैं, ये भी बताइएगा वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।